हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो ये वीडियो स्पेशल इसलिए है क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस है फ्रेशर्स के, वो भी ग्राफिक एरा से रिलेटेड। तो आज मैं सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर करने वाली हूँ क्योंकि मेरे लिए ये पॉसिबल नहीं हो पाता कि मैं सबको जाके अलग अलग से डीएम में आंसर दूँ। तो आज मैंने जितने भी सारे क्वेश्चंस है वो अपनी एक शीट पे लिख लिया है, तो मैं आप लोगों को सारे के सारे आंसर्स देने वाली हूँ। सो फ्रेशर्स, दिस वीडियो इज फॉर यू। मेरे पास ये शीट है जिसमें सारे के सारे क्वेश्चंस लिखे हैं मैंने अपने हाथों से। तो मैं इन्हीं को पढ़ पढ़ के आपको बताऊंगी कि किस बच्चे ने क्या क्वेश्चन पूछा, और बहुत से बच्चों ने बहुत ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन पूछे, तो उसके भी आंसर्स इसमें हैं। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो यहाँ पे जितने भी फ्रेशर्स के डाउट हैं वो सारे के सारे आप लोगों को क्लियर हो जाएंगे कैंपस से रिलेटेड। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, आर यू परसुइंग बीटेक? नो गाइस, मैं एमबीए स्टूडेंट हूँ और मेरा एमबीए अब कंप्लीट हो चुका है। सो मैं बीटेक वाली नहीं हूँ। बहुत से लोगों को यही डाउट होता है कि मैं बीटेक कर रही हूँ। नहीं, मैं बीटेक नहीं कर रही हूँ गाइस, बस मेरा एमबीए हो चुका है, हो गए मेरे 2 साल वहां पे बहुत अच्छे से कंप्लीट, तो मुझे खुशी है। सो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन हमारे पास आता है, व्हाट अबाउट बीटेक सीएसई, कुड यू प्लीज शेयर योर ऑनेस्ट एक्सपीरियंस? गाइज, आपने ऑनेस्ट एक्सपीरियंस बोला है तो मैं सच बोलूं, मुझे इतना कुछ भी नहीं पता बीटेक के बारे में। लेकिन मैं बता सकती हूँ कि इतना जरूर है, वहां पे अगर आप बीटेक सीएसई भी लेंगे तो पढ़ाई तो मस्त है। गाइस, आई जस्ट वांट टू से कि इफ समवन इज वाचिंग फ्रॉम डीम्ड और हिल कैंपस तो प्लीज इन बच्चों की हेल्प कर दीजिए। आप लोग बता दीजिए, आप लोगों को और भी ज्यादा अच्छे से पता होगा, तो आप इन बच्चों के लिए नीचे कमेंट कर सकते हैं। इनको आपसे ज्यादा अच्छा जानने को मिलेगा और ये पेज जोड़ने में है बस। Okay, moving to the third question, that is how's the campus life? कैंपस की लाइफ तो अच्छी थी। मतलब क्या बताऊं, हमारे तो आने जाने में ही 2-2 घंटे निकल जाते थे। मैं हल्द्वानी से थी तो मैं भीमताल जाया करती थी, 2 घंटा आने में 2 घंटा जाने में ऐसे लग जाता था। मुझे जो चीज बेकार लगती थी वो थी कि छुट्टी बहुत ज्यादा लेट होती है, लेकिन कभी कभी हाफ डे भी हो जाता था, तो वो चीज बेटर थी। अगर मैं भीमताल कैंपस से हूँ तो मुझे भीमताल कैंपस तो बहुत अच्छा लगता है, और दिखने में भी बात की जाए तो दिखने में भी बहुत ज्यादा सुंदर है। और और कैंपस लाइफ तो वहाँ पे हॉस्टल वाले बच्चे या पीजी में रहते हैं वही लोग बता सकते हैं कि कैसी रही वहाँ की लाइफ। हमारे लिए लाइफ बस इतनी ही थी कि हम जाते थे और आते थे। अच्छे अच्छे फ्रेंड्स बनाओ अपने, अच्छे से सबसे रहो, बढ़िया से घुल मिल के रहो, अच्छे से अपनी कॉलेज लाइफ स्पेंड करो और बहुत 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 ज्यादा मेमोरीज बनाओ। वैसे कुछ बच्चे इसीलिए एडमिशन ले रहे हैं ताकि व्लॉग्स बनाए और ये सब बनाए। आई नो गाइस, आई नो। एंड हमारा क्वेश्चन आता है कि डीम्ड और हिल कैंपस। तो बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज है कि हमें डीम्ड में एडमिशन लेना चाहिए या हिल में लेना चाहिए। तो जिस हिसाब से मैं हल्द्वानी से हूँ तो मैं क्या बता सकती हूँ गाइज आपको, बिकॉज ये देहरादून वाले बच्चों को ज्यादा अच्छे से पता होगा कि कहाँ पे एडमिशन लेना चाहिए। लेकिन जितना मुझे पता है उस हिसाब से हिल में कम फीस है एंड डीम्ड कॉस्टली। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आप स्पेंड कर सकते। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, पीजी अवेलेबल और हॉस्टल्स? तो दोनों वहां पे अवेलेबल होते हैं गाइस, दोनों चीज आपको मिल जाएंगी। ये देहरादून की बात हो या भीमताल की बात हो या हल्द्वानी की बात हो, आप लोगों को हॉस्टल्स और पीजी मिल जाते हैं, वो भी बहुत ज्यादा इजीली। आप लोग ढूंढना वहां पे आसपास जाके, नियर बाय में किसी से भी पूछना या शॉप्स पे पूछना इजी रहेगा आप लोगों के लिए, तो आपको मिल जाएंगे। फिर हमारा क्वेश्चन है, प्लेसमेंट सबको मिलती है क्या? गाइस, सच बोलूँ तो वो आप लोग पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि प्लेसमेंट्स तो आती है वहाँ पे, बहुत सारी प्लेसमेंट्स आती हैं। जैसे मैंने एमबीए किया तो मुझे पता है कि प्लेसमेंट्स तो आती है वहाँ पे, बस वो स्टूडेंट के ऊपर है कि वो क्रैक कर पाते हैं उन्हें या नहीं कर पाते हैं। तो प्लेसमेंट आती है। देन क्वेश्चन है कि सेकेंड शिफ्ट का टाइमिंग क्या रहता है डीम्ड में? एक्चुअली मैंने सुना था कि डीम्ड में 2 शिफ्ट चलती है, तो सेकेंड शिफ्ट का जो भी टाइमिंग है गाइस मुझे नहीं पता क्या टाइमिंग है वहाँ पे सेकेंड शिफ्ट का। देहरादून वेदर कैसा है? देहरादून में तो जैसे मैं जॉब करती हूँ यहाँ पे, तो फिलहाल तो यहाँ पे रेनी सीजन चल रहा है। यहाँ पे बरसाती होने में है और थोड़ा थोड़ा ठंडा आपको लग सकता है, तो अपना ध्यान दीजिए और अच्छे से आइए यहाँ। देन है, अटेंडेंस मैंडेटरी है क्या? ऑफ कोर्स गाइस, 75% तो मैंडेटरी ही है। बाकी आपके ऊपर है, जैसे आपके पास आपका ईआरपी सिस्टम होगा तो उसके अंदर जाके आप लोग देख सकते हैं कि आपकी अटेंडेंस कितनी है। अगर 75 से कम है तो आप जल्दी जल्दी उसको कवर करने की कोशिश कीजिएगा, रोज कॉलेज आइएगा। अगर 75 है और या उसके ऊपर भी है, 90 में चल रही है, 80s में चल रही है या 70s में चल रही है, कैसे भी चल रही है आपकी अटेंडेंस, और अगर आपको 1 दिन 2 दिन 3 दिन कैंपस नहीं आना है तो इससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आप लोग छुट्टी ले सकते हैं अपने हिसाब से, बस अपनी ईआरपी देखते रहिएगा और जल्दी जल्दी 75 तो करते रहिएगा उसे।
कॉलेज में रोज आना होता है क्या? इमरजेंसी में ब्रेक नहीं मिलता? आई मीन गाइज वो आपके ऊपर है, बिकॉज आप क्लासेस मिस भी कर सकते हो, आप क्लासेस मिस नहीं भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। अगर आपको अपनी अटेंडेंस 75% चाहिए तो आइए और क्लासेस अटेंड कीजिए, सिंपल। एंड उसके बाद है, इस बार यूनिफॉर्म कौन सी होगी? तो इसका आइडिया मुझे तो नहीं है, क्योंकि जब से मैं आई थी मेरे उसी में, जैसे मैंने 2 साल यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं, तो मुझे जितना पता है जब मैं आई थी तब वहाँ पे यूनिफॉर्म चेंज हुई थी। जब दूसरा वाला बैच आया, सेकेंड ईयर मेरा कंप्लीट होने वाला था, तब भी वहाँ पे यूनिफॉर्म चेंज हुई थी। इस बार का नहीं पता। अगर कोई भी स्टूडेंट इसे देख रहा है तो आप बता दीजिए कि यूनिफॉर्म चेंज हो रही है या नहीं। शायद हो सकती है, शायद नहीं भी। दीदी आपने कौन सा कोर्स किया है? तो मैंने किया है ग्राफिक हिल यूनिवर्सिटी भीमताल से MBA। Is Bhimtal campus is good for BTech? Yes, everyone, it is good for BTech and another courses also. इसके बाद है, पढ़ाई और एक्सपोजर सही है ना? हाँ गाइस, सही है, पढ़ाई सही होती है। देखो सबसे मेन चीज बताती हूँ आपको, आपके ऊपर है कि आपको आप प्लेसमेंट क्रैक कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं, और सबसे ज्यादा जो मैं बिलीव करती हूँ वो होता है लक। हमारा अगला सवाल है, आप MCA के बारे में पता कर सकते हो क्या प्लेसमेंट? तो MCA के प्लेसमेंट के बारे में भी मुझे कुछ भी नहीं पता, इतना ज्यादा मुझे कुछ भी नहीं पता MCA का, क्योंकि मैं MBA स्टूडेंट हूँ गाइस, एंड मेरे ऐसा भी नहीं था कि मेरे फ्रेंड्स बने हो MCA में या कहीं भी बने हो। आई डोंट नो मच अबाउट इट। हिल वाले में हॉस्टल अवेलेबल है? यस गाइस, हर कैंपस में हॉस्टल है, तो उसकी चिंता मत कीजिए। कॉलेज में स्टडी, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज एंड स्पोर्ट्स वगैरह होते हैं? यस गाइस, ये सब होता है, इसकी तो आपको चिंता करने की बात ही नहीं है, क्योंकि ये होते ही रहता है। ये लगातार आपको, जैसे सीजन्स अलग अलग आते हैं तो अलग अलग चीजें आपको यहाँ पे देखने को जरूर मिलेगी। और आप लोग जाइए, पार्टिसिपेट कीजिए, हर एक चीज में पार्टिसिपेट करिएगा, क्योंकि अच्छा रहता है, अच्छी मेमोरीज भी बनती है और कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है। MCA और MBA क्या बेटर है? मैंने MBA किया है तो MBA बेटर है, जो MCA करेंगे उनके लिए MCA बेटर है। वो आपके ऊपर है कि आपको कौन से फील्ड में जाना है। अगर आपको मार्केटिंग, HR, फाइनेंस, BA ये सब करना है तो आप MBA में आइए, और अगर आपको टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीजों में जाना है तो आप MCA कीजिए, सिंपल गाइस, इसमें ज्यादा सोचने वाली बात ही नहीं है। हल्द्वानी कैंपस वाले भीमताल ग्राफेस्ट में जा सकते हैं? यस एवरीवन, आप लोग जा सकते हो, बिकॉज आप लोगों के पास आई कार्ड्स रहते हैं, तो आप भीमताल कैंपस क्या, आप लोग जा सकते हो, डीम्ड भी जा सकते हो, आप लोग हिल भी जा सकते हो, आप कहीं भी जा सकते हो आपके आई कार्ड के उससे। फाइनेंस में प्लेसमेंट होती है अच्छी? गाइस अच्छी अच्छी तो डिपेंड करता है, लेकिन प्लेसमेंट तो आती है, वो तो मैंने बताया आपको। किसी स्ट्रीम में, किसी कोर्स में ज्यादा आती है, किसी कोर्स में कम आएंगी, तो ऐसा बैलेंस चलते रहता है यहाँ पे। हमें कौन कौन सी स्पेशलाइजेशन लेनी चाहिए डुअल में कि प्लेसमेंट लग जाए? देखो, जिस अकॉर्डिंग मैंने ली थी मार्केटिंग एंड HR। तो सबसे पहले मैंने सोचा था कि मुझे HR लेनी चाहिए, मैं पहले HR का ही सोच रही थी, लेकिन फिर मैंने चेंज कर दिया, मैं मार्केटिंग में आ गई। वो इसलिए क्योंकि मैंने सुना था कि मार्केटिंग की प्लेसमेंट यहाँ पे ज्यादा आती है, और ये सच बात है, प्लेसमेंट मार्केटिंग की सबसे ज्यादा आती है। एंड किस चीज में आएगी? ऑफकोर्स सेल्स में ही आएगी। और मैं कॉम्बिनेशन बताऊँ तो मैंने तो मार्केटिंग चूज किया था, एंड आप लोगों के लिए मार्केटिंग एंड योर चॉइस, आप कुछ भी चूज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, अपने टैलेंट के अकॉर्डिंग, कि जितना आपको लग सकता है आप कर सकते हैं अच्छा, उतना अच्छा कीजिए। जरूरी नहीं आप मार्केटिंग ही चूज कीजिए, फाइनेंस वो सब भी आप चूज कर सकते हैं और बहुत अच्छी प्लेसमेंट लगा सकते हैं अपनी। कोशिश करते रहिए एवरीवन। हाउ मच मनी यू गॉट इन इंटर्नशिप? Zero. That was unpaid. Is MBA in finance is good option? Definitely everyone, it's a good option. अगर मुझे भी फाइनेंस आती तो मैं भी जरूर फाइनेंस करती, बट नहीं, मैं इतना दिमाग लगा नहीं सकती हूँ, मेरा फालतू दिमाग मार्केटिंग में जाता है। तो मार्केटिंग इज वेरी इजी यार। अपना मेजर चूज करे तो बस सोच समझ के करिएगा, और जिसको प्लेसमेंट चाहिए वो मार्केटिंग चूज कर सकता है मेरी तरह। फ्यू प्लेसमेंट टिप्स। टिप नंबर 1 इज, सारी की सारी जितनी भी प्लेसमेंट कैंपस दे रहा है आपको, सबकी सब, सारी की सारी आप लोग फिल कीजिए, एक भी मौका मत छोड़ना अपनी प्लेसमेंट लगाने से। ओके, तो सारी जितनी प्लेसमेंट आएगी सब कुछ फिल करना, जितने फॉर्म आएंगे सब कुछ भरते रहना बैक टू बैक, जैसे मैंने किया था वैसे आप भी करना। देन सेकेंड टिप आपकी ये है, इफ यू आर नॉट गुड एट एप्टीट्यूड, तो आप लोग अपने इंटरव्यू, अपनी कम्युनिकेशन, अपने कॉन्फिडेंस पे वर्क कीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने कॉन्फिडेंस से, अपनी कम्युनिकेशन स्किल से अच्छा कर पाऊंगी इफ इंटरव्यू ही इंटरव्यू होगा। तो इसी अकॉर्डिंग जब मेरी प्लेसमेंट लगी तो वहां पे इंटरव्यू का ही राउंड था।
आई मीन कोई भी एप्टीट्यूड टेस्ट मुझे देना नहीं पड़ा, कोई भी मुझे जीडी नहीं देना पड़ा, मेरा सिर्फ इंटरव्यू था, वो मैंने इंटरव्यू दिया एंड प्लेसमेंट क्रैक कर ली एवरीवन। आई मीन आप लोगों के पास भी अगर आप सारी की सारी जो मैंने पहली टिप बताई थी, अगर आप सारी प्लेसमेंट भरते हैं, कोई तो ऐसी प्लेसमेंट जरूर निकलेगी जिसमें राउंड्स कम होंगे, किसी में एप्टीट्यूड, इंटरव्यू, जीडी, ये सारे राउंड होते हैं, आप बच सकते हैं। इसलिए सारी की सारी फिल कीजिएगा, हर जगह से आपको कॉल भी आ सकती है, कुछ भी हो सकता है, कभी भी पासा पलट सकता है। टिप नंबर 3 इज आपका जो भी रेज्यूमे है उसको अच्छे से प्रॉपरली पढ़ लेना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि अपने रेज्यूमे को पढ़ लेना। को बहुत बार ऐसा होता है, मेनली वो सारे क्वेश्चन आपके रेज्यूमे से ही पूछते हैं, आपने जो भी रेज्यूमे में मेंशन किया है वो आपको सब पता होना चाहिए। जब भी आपकी प्लेसमेंट होगी, वेल ड्रेस्ड, वेल ग्रूम्ड होके जाना, अच्छे से जाना, एकदम कॉन्फिडेंट रहना, आपको कोई खाने नहीं वाला है, ऐसे डरना मत, बिल्कुल इतने कॉन्फिडेंस से जाना वहां पे कि जो है भाई ये प्लेसमेंट आपकी ही है। इसके बाद है प्लीज शेयर प्लेसमेंट वीडियो बिफोर आवर एडमिशन। सो गाइस, ये वीडियो मैंने शेयर कर दी है आप लोगों को, आप लोग प्लीज इसको देख लेना एंड आई होप कि ये वीडियो जो भी फ्रेशर्स हैं उनके लिए हेल्पफुल हो। अगर आपको और भी सारे क्वेश्चंस है, इसके बाद तो मैं कोई भी वीडियो कॉलेज से रिलेटेड नहीं बनाने वाली, ये मैंने सोचा लास्ट बार बना देती हूँ क्योंकि इतने सारे बच्चों ने मुझे डीएम किया था, सबको पर्सनली जाके मैं मैसेज तो करती थी, लेकिन इस बार मैंने सोचा एक वीडियो बना देनी चाहिए ताकि वो लोग देखें और उनके लिए हेल्पफुल रहे। बस इसी वजह से ये वीडियो मैं आज बना रही हूँ आप लोगों के लिए, टाइम निकाल के बहुत ज्यादा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपने कौन सी स्पेशलाइजेशन से एमबीए किया था? मार्केटिंग। एचआर की इंटर्नशिप और प्लेसमेंट होती है क्या वहां? यस गाइस, होती है, प्लेसमेंट लगती है, लगती है भाई, लगती है प्लेसमेंट। ऐसा तो नहीं है कि कैंपस में प्लेसमेंट नहीं आती, मैंने खुद देखा जाके कि प्लेसमेंट तो आती है यार। हर सेमेस्टर में अच्छे नंबर स्कोर कीजिए, आपका नाम सबसे पहले ही आएगा वहां पे। एंड अपने रेज्यूमे को अच्छे बनाइए ताकि आपका रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो जाए। सबसे मेन चीज तो यही रहती है कि बहुत से बच्चों का रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं होता है बहुत सी चीजों के लिए, तो अपना रेज्यूमे बहुत ज्यादा अच्छा बनाना ताकि आपका रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो जाए कंपनी देखते ही। देन इसके बाद है भीमताल कैंपस इज गुड और हल्द्वानी कैंपस। गाइस देखो, भीमताल कैंपस बहुत ज्यादा बड़ा है और सबसे अच्छी चीज ये है कि वहां पे ग्रीनरी बहुत ज्यादा है, तो मुझे पर्सनली मेरा भीमताल कैंपस बहुत अच्छा लगता है। एंड हल्द्वानी कैंपस जो है वो अभी मतलब बन रहा है, शायद अभी और ज्यादा बन रहा है, तो इन फ्यूचर हल्द्वानी कैंपस और ज्यादा अच्छा बनने वाला है, शायद ऐसा भी हो सकता है। तो कैंपस तो दोनों ही अच्छे हैं, वो आपके ऊपर है, आपको हल्द्वानी में हो तो हल्द्वानी से करना है, या हल्द्वानी में हो तो आपको भीमताल से करना है, अगर भीमताल में हो तो आपको हल्द्वानी से करना है, वो आपके ऊपर है गाइस, आप कहीं से भी कर सकते हैं। कैंपस सारे अच्छे होते हैं और देखने में मैं बताऊँ तो मुझे तो भीमताल कैंपस अच्छा लगता है, और इट्स अप टू यू कि आपको कौन सा चूज करना है। डीम्ड इज गुड और हिल, ये तो मैंने इसका आंसर दे दिया है कि डीम्ड अच्छा है कि हिल अच्छा है, दोनों ही अच्छे हैं। गाइस देखो, आप लोग एडमिशन लेने वाले हो ना, बहुत ज्यादा सोच समझ के एडमिशन लेना, आपको लास्ट में रिग्रेट ना हो कि यार मैंने ये चीज नहीं की, मैंने क्यों नहीं किया होगा, मैंने एडमिशन क्यों नहीं लिया होगा। अगर लिया है एडमिशन तो आप लोग सोचोगे जरूर कि यार मैंने यहाँ एडमिशन क्यों लिया, क्यों किया मैंने, बट जो होना होगा वो हो जाएगा, इतनी आप टेंशन बिल्कुल मत लो। आप लोग सिर्फ आज की सोचो, सबसे मेन चीज ये है कि आप लोग इतना फ्यूचर को लेके इतना ज्यादा टेंशन में मत रहो, आप सिर्फ आज की सोचो, बाकी सारी चीजें अपने आप बनती चली जाएंगी। एंड हमारा क्वेश्चन है, फ्रॉम विच कैंपस यू आर? गाइज आई एम फ्रॉम भीमताल कैंपस, एवरीवन इफ यू नो मी, आई एम फ्रॉम भीमताल कैंपस। ओवरऑल इन्वायरमेंट भीमताल कैंपस का कैसा है? ठीक है, तो भीमताल कैंपस का जो इन्वायरमेंट है वो मैंने आपको बताया। देखो, इन्वायरमेंट स्टूडेंट से ही होता है, अच्छा ही है। जो मेरे 2 साल थे उनमें जो भी मैंने देखा कि सब कुछ बहुत अच्छा था। अच्छे अच्छे फ्रेंड्स बनाओ आप लोग, अच्छे से उनके साथ एंजॉय करो अपनी कॉलेज लाइफ। हर बार नए नए फ्रेशर्स आते हैं, हमें नहीं पता कि क्या फ्रेशर कैसे होंगे, लेकिन आपके जो क्लासमेट्स रहते हैं उनसे अच्छे से दोस्ती करो, अपने जो सीनियर्स हैं उनसे भी दोस्ती करो, क्योंकि हम वहाँ पे सीनियर थे तो हमारी जूनियर से दोस्ती होती थी, हमारे लिए तो बहुत अच्छा था। सी गाइस, सबके लिए इन्वायरमेंट अलग अलग होगा वहाँ का, किसी को अच्छा लगता होगा, किसी को नहीं लगता होगा वहाँ का इन्वायरमेंट। मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा बिकॉज मैं बहुत ज्यादा एंजॉय करती थी, और आपको पता है कि मैं इतनी सारी वीडियोस बनाती थी और मुझे ऐसा लगता था कि वाओ, मैं इतनी सारी वीडियोस बनाऊं, अपने फ्रेंड्स के साथ बनाऊं, सबके साथ वीडियोस बनाऊं, ताकि मैं ये मेमोरी अपने पास रख पाऊं। तो आप लोग भी अच्छी अच्छी मेमोरीज अपनी क्रिएट करो, कॉलेज में जाके अपने सारे मोमेंट्स को कैप्चर करो, मस्त मस्त मेमोरीज बनाओ, सब कुछ बहुत अच्छा होगा। अगर आपकी संगति अच्छी है तो सब कुछ बहुत अच्छा है, अगर आप गलत संगति में फंस गए तो गलत है, बट वहां पे अच्छे ही लोग आपको मिलेंगे। बेकार लोगों से दूर रहना, अच्छे लोगों के साथ रहना। हाउ आर द हॉस्टल फैसिलिटीज एंड फूड? सो हॉस्टल फूड की बात की जाए तो हम जो मेरे फ्रेंड्स रहते थे कभी हॉस्टल में, तो उनके साथ जाके हमने कैंटीन में जाके कभी कभी कुछ खाया है, जैसे पकौड़ी,
चाउमीन ये सब टेस्ट किया, तो उनका टेस्ट तो मुझे तो सही लगता था। और बाकी जहाँ तक बात है फैसिलिटीज वो सब की, ये सब तो जो वहाँ पे जो बच्चे वहाँ पे हॉस्टल में रहते हैं, ये लोग उसका आंसर और ज्यादा अच्छे से आपको दे सकते हैं, तो आप लोग उनसे भी एक बार पूछ सकते हैं। एंड हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनी टिप फॉर फ्रेशर्स। गाइज फ्रॉम माई साइड, मैं आपको जो टिप देने वाली हूँ वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और आपके बहुत काम आने वाली भी है। देखो, आप लोगों के सीनियर्स भी फ्रेंड बनेंगे, आपके क्लासमेट्स भी आपके फ्रेंड बनेंगे और बहुत से लोगों के जूनियर्स भी उनके फ्रेंड बनेंगे। तो फ्रेंडशिप करना बहुत अच्छी बात है, बट आपको बहुत बार ऐसा फील हो सकता है कि आपके इतने ज्यादा फ्रेंड है, स्टिल यू आर फीलिंग अलोन देयर। तो सबसे पहली टिप तो ये है, अगर आप कैंपस में अकेले हैं, अगर आपका कोई भी फ्रेंड नहीं है, तो अकेले रहना सीखो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज आप लाइफ में अकेले हो, आपको अकेले ही रहना होगा। मेरे इतने ज्यादा फ्रेंड्स होते थे, इतने 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 ज्यादा फ्रेंड्स होते थे, बट कई बार ऐसा होता था कि वहां पे लगता था कि यार कोई दोस्ती नहीं है, यार किसके साथ घुमा जाए, कोई दोस्ती नहीं, कोई दोस्ती नहीं है, ऐसी बहुत बार फील आती थी। बट इतने सारे दोस्तों के बीच में एक अपना इतना अच्छा दोस्त चूज करना जिसके साथ आप पूरा कॉलेज लाइफ बहुत अच्छे से स्पेंड कर सकते हो, बहुत 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 अच्छे से। इतना जरूरी नहीं है कि आपका हर एक इंसान आपका दोस्त बने, हर एक इंसान आपको पसंद करे, हर बार ये पॉसिबल नहीं हो सकता। एवरीवन इज योर फ्रेंड बट नो वन इज योर फ्रेंड। इज देयर एनीथिंग यू विश यू नो बिफोर ज्वाइनिंग? जब मेरी फर्स्ट क्लास थी ना एमबीए की, मैं पता है घर जाके क्या सोच रही थी, यार ये क्या है, ये तो बिल्कुल स्कूल जैसा है, मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है, क्या है फिर से स्कूल वाली लाइफ, फिर से वही यूनिफॉर्म। सोचती थी क्या है। आपको पता है मुझे सिर्फ रिग्रेट होता था कि मैंने एडमिशन क्यों लिया। तो वो यही चीज थी कि काश मैंने अपना दिमाग लगा लिया होता, कि मतलब मुझे बाद में रिग्रेट ना हो। देखो, आपको कोई भी चीज करनी है ना, बहुत ज्यादा सोच समझ के करना। आपको एडमिशन भी लेना है तो बहुत सोच समझ के लेना। और सबसे इंपॉर्टेंट टिप वो मेरी ये है आप लोगों के लिए कि हमेशा अपने पेरेंट्स की सुनो। देखो, अगर आप उनकी नहीं सुनते हो ना, आपको कभी ना कभी लाइफ में जरूर रिग्रेट होता है। आपको फर्स्ट डे नहीं होगा, सेकंड डे नहीं होगा, कुछ मंथ्स बाद रियलाइज होगा, कुछ साल बाद रियलाइज आपको हो सकता है। बट आपके जो भी पेरेंट्स बोलते हैं ना, वो सब कुछ सच ही होता है। आपका कोई दोस्त भी आपको आपके पेरेंट्स से अच्छी सलाह नहीं दे सकता। थोड़ा सा भी कंफ्यूजन आपको कहीं भी आ रहा है ना, अगर आपको डाउट है, आपको लग रहा है कि आप रिग्रेट ना कर जाओ, आप ये ना कर जाओ ना, एक बार जाके अपने पेरेंट्स के पास बैठना, उनसे पूछना सब कुछ कि क्या है, मुझे ऐसा भी फील हो रहा है, मुझे ये भी लग रहा है कि ऐसा हो भी सकता है, प्लेसमेंट लग भी सकती है, नहीं भी लग सकती है। बहुत सोच समझ के अपने रुपए को लगाएं, ताकि आपको बाद में रिग्रेट बिल्कुल ना। बाय बाय। आई जस्ट होप कि आप सब की प्लेसमेंट लग जाए और आप सब बहुत 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 अच्छा करो अपनी लाइफ में। बाय एवरीवन।